हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज के इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट का यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ, इसके लिए दो थ्योरीज दी गई हैं। एक तो होयलेस की स्टेडी स्टेट थ्योरी है, और जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है और ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ मोर पॉपुलर इज़ बिग बैंग थ्योरी, एंड इट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसके हिसाब से ओरिजिन का फॉर्मेशन जो है लगभग 13.7 से 13.84 बिलियन ईयर्स बिफोर हुआ था। और दिस लेट साइमल्टेनियसली लेड टू द क्रिएशन ऑफ टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मैटर। तो जो एक्सप्लोसन हुआ था, बट नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट। ये बताया था, शुरुआत में बोला गया था एक पॉइंट से एक्सप्लोसन हुआ था, लेकिन अभी 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उसमें जो रिसर्च की गई बताया गया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट या प्लेस से नहीं हुआ था, ऐसा मल्टीपल जगह से हुआ। तो जो बिग बैंग हुआ, एंड ऑल द टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर एग्जिस्टेड एज वन बिफोर द बिग बैंग, उसको जो सिंगुलैरिटी बोलते थे, दैट इज वॉज द प्राइमोडियल एटम, एंड that is something before the big bang in which everything existed. It was very small, very hot and very dense. उसके बाद बिग बैंग हुआ, एंड उसकी वजह से टाइम, स्पेस एंड एनर्जी क्रिएशन हुआ। एंड स्पेस जब से क्रिएट हो रहा है, सिंस देन इट इज़ दी स्ट्रेचिंग, एंड हेंस द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एंड उसके अलावा जो यूनिवर्स है, उस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है, अगर ओवरऑल बात करें तो एवरेज टेम्परेचर यूनिवर्स का -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। लोवेस्ट इज़ पॉसिबल जो है, दैट इज़ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ नियर एब्सोलूट ज़ीरो। और हाईएस्ट जो है, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टार्स वगैरह पे। और जब इसके अलावा सब लास्ट में जो है मैटर बनना स्टार्ट हुआ, एंड द फर्स्ट मैटर जो बना था वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था। एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस बाद में मिलके हाइड्रोजन गैस स्टेट बनाया। उसकी वजह से गैस क्लाउड बने, दैट इज़ कॉल्ड एज नेबुला। वो ग्रेविटी की वजह से वो पास आते गए, कंडेंस होते गए, एंड गैलेक्टिक नेबुला बना। गैलेक्टिक नेबुला के थ्रू गैलेक्सीज बनी हैं अराउंड 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स बिफोर। और लाइट ईयर्स की, मतलब डायमीटर की, बिफोर नहीं। और जो इसमें से अपनी गैलेक्सी है, दैट इज़ द मिल्की वे। एंड द ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेज। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन द डेंसर गैसियस बॉडीज़। और उसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और स्टार्स में मेनली हाइड्रोजन था, तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है। एंड उसके बाद ही ऑल अदर पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू ये बने। व्हेन द स्टार एंड्स, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार एंड प्लैनेट्स। एंड जो प्लैनेट्स ऑफ एनी अदर स्टार अदर देन, इसको नोन एज एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, अपने सोलर सिस्टम के अलावा, कि बाहर के जो प्लैनेट एक्सोप्लैनेट्स हैं, और कोई बाहर का ऐसा स्टार है तो न्यू स्टार है। एंड स्टार और उनके प्लैनेट्स, इन सबको मिला के ही सोलर सिस्टम बनता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सन इज़ द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और सन और उसकी सराउंडिंग मिलके सोलर सिस्टम बनाएंगे। तो सन खुद हो गया, प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स एक्सेट्रा, ये सब मिलके सोलर सिस्टम का पार्ट है। और डिस्टेंस मेज़र की जाती है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की, तो यूनिवर्स की डिस्टेंस मेज़र करते हैं मेनली इन लाइट ईयर्स, और सोलर सिस्टम की करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। तो ये इतना मिला के एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे जो है सन से, तो सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। अर्थ से सन के बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, और यहाँ तक लाइट ट्रैवल करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। इसके अलावा अर्थ में जो मीटियोर्स वगैरह आके गिरते हैं। फिर मार्स आ गया। मार्स जो अर्थ के से डिस्टल है जस्ट सन के रिस्पेक्ट में। और
यहाँ तक के जो प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज दे हैज़ रॉकी सरफेस। इसके बाद के जो प्लैनेट्स जोविनियन प्लैनेट, जोविनियन प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून ये सारे आएंगे। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है और जो यहाँ तक सन का इफेक्ट जो जाता है दैट इज़ हीलियोस्फीयर एंड नेपच्यून के बाद दैट इज़ देयर इज़ अ बेल्ट ऑफ कॉमेट्स हैं वहाँ पे। और लगभग सैटर्न तक की दूरी 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सन से, और वहाँ तक पहुँचने में लाइट को 80 मिनट्स लग जाएंगे बिकॉज 10 टाइम्स ज़्यादा है। और फिर अराउंड 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर देर इज़ अ हीलियोपॉज। एक टर्मिनेशन शॉक होता है, उसके बाद फिर हीलियोपॉज आता है। तो द हीलियोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम टिल दिस साइड, और यहाँ तक लाइट को पहुँचने में 800 मिनट लग जाएगा, लगभग जो है 13.5 घंटा लाइट पहुँचने में लग जाएगा। और जो वाजियर 1 और वाजियर 2 जो सैटेलाइट्स हैं उसमें वाजियर 1 इट्स हैड क्रॉस दी हीलियोपॉज वाला एरिया। और वहाँ से अगर हम और आगे जाएंगे तो लगभग 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक देर इज़ अ ओर्ट क्लाउड ना। ओर्ट क्लाउड क्या होता है? ये एक इन्वेलप होता है अराउंड दी सोलर सिस्टम। और इससे और दूर जाएंगे तो लगभग 10 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास पहला जो स्टार है अल्फ़ा सेंचुरियन ना वो पड़ता है। और इसके बाद एक स्टार है AC+793888, ये स्टार्स पड़ते हैं जो नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन है। और जो जोवेनियन प्लैनेट्स होते हैं दे आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म्स एंड बिकॉज एक तो उनका डिस्टेंस ऑफ सन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर तक जो है वीक सोलर विंड्स पहुँच रहती हैं। और इसके अलावा उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है तो इट होल्ड्स गैस, तो गैस को ऐसा डिफ्यूज़ भी नहीं होने देता है, और इतना डिस्टेंस ज़्यादा है। और जो है दे आर मेनली गैशियस प्लैनेट्स, वहाँ कोई ऐसे रॉकी सरफेस नहीं मिलेगी। फिर अगर स्पेशली हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है एक यूनिक प्लानट है बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड द इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ कंड्यूसिव टेम्परेचर डिसाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो कंड्यूसिव टेम्परेचर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए कितना होता है? तो -30 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज है जिसमें लाइफ कैन एग्जिस्ट, एटलीस्ट द लाइफ वी नो। एंड इसके अलावा वाटर जो है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है। वाटर लिक्विड स्टेट में 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है, विच इज़ वे नैरो टेम्परेचर रेंज। अगर हम इसको कंपेयर करें जो यूनिवर्स का टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ 0 केल्विन टू 1000 मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। तो अर्थ इज़ वेरी सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर एंड सच दैट इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, and hence it supports life and which needs the conducive temperature and water in liquid state. And hence one of the earth's uniqueness is its appropriate distance from its star, which is the key requirement of life. And it is such an important thing that this appropriate distance which fulfill the requirement of life to exist on a planet साइज ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव स्टार इज कॉल्ड एज गोल्डी लॉक जोन। तो ये गोल्डी लॉक जोन होता है एंड अर्थ लाइज इन द गोल्डी लॉक जोन ऑफ द सन एंड हैज द गोल्डी लॉक जोन इज द दैट जोन वेन एवर वी ट्राई टू सर्च लाइफ इन द स्पेस वी ट्राई टू लुक the exoplanet which is in the Goldilocks zone of their respective stars, and only such planets can support life, at least the life we know। तो कोई भी अगर हम कोई जैसे बड़ा सन के अर्थ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास के डिस्टेंस के अराउंड गोल्डीलॉक्स जोन है, और अगर कोई बड़ा स्टार लेंगे तो उसका अलग गोल्डीलॉक्स जोन होगा। लेकिन जो भी प्लैनेट्स गोल्डीलॉक्स जोन में आएंगे उसमें ही हम लोग लाइफ के लिए सर्च करते हैं कि लाइफ मिल सकती कि नहीं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं नासा के, इसरो के और अदर स्पेस एजेंसीज़ के। तो दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ आवर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक का बटन दबाएं, शेयर का बटन दबाएं, शेयर करें अपने कलीग्स में, अपने स्टडी सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करें। आपके जो भी फीडबैक हैं, जो भी सजेशंस हैं, उसको कमेंट करें।
और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल यूपीएससी अड्डा को, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एंजॉइंग लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।